आशुतोष नेगी अब आ गए हैं रायपुर विधानसभा में। मैं आज अपनी विधानसभा रायपुर, जहां से मैं चुनाव लड़ूंगा, पहुंच गया हूं। जी हाँ, आशुतोष नेगी रायपुर विधानसभा से साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तो मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अब किस पार्टी से लड़ेंगे? यूकेडी से लड़ेंगे। उन्होंने कहा यूकेडी के साथियों तैयार हो जाओ, मैं यहां से लड़ूंगा। पौड़ी से उन्होंने किसी और के लिए बोल दिया। विधानसभा पौड़ी की सीट भी निकल आए और वहां पे केशवानंद आर्य जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि आशुतोष नेगी के लड़ने से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? आप कह रहे हैं यह सवाल ही गलत है। चलिए आपके सवाल की बात करें। आशुतोष नेगी के चुनाव जीतने की संभावना कितनी है, इस पे भी विचार करना चाहिए। आशुतोष नेगी जी ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन संभावनाएं कितनी है? और संभावनाएं अगर किसी की हो चाहे ना हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या आशुतोष नेगी लड़ते हैं, इससे किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है? क्या यूकेडी का जनाधार रायपुर विधानसभा में है? रिपीट कर रहा हूं, क्या यूकेडी का जनाधार रायपुर विधानसभा में आपको देखने को मिलता है? तो आपको एक पूरा स्टेटमेंट, पूरा हम आपको चार्ट दिखाते हैं। तो हमने 2017 और 2022 के चुनावों के नतीजों को आपके सामने रख दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि रायपुर विधानसभा में अगर यूकेडी लड़ती है तो किस किस के बीच मुकाबला होगा और रायपुर विधानसभा में खासतौर पर यूकेडी का जनाधार कितना है। 2017 में अगर हम यूकेडी का वोट बोलें, जो अनिल डोभाल जी लड़े थे, तो 293 वोट, यानी कि टोटल जितना वोट पड़ा उस वोट में से 0.30% जो वोट मिला वो यूकेडी को मिला। कांग्रेस को कितना मिला? कांग्रेस को मिला है 23.37% और बीजेपी को मिला था 60.74%। अब हम जाते हैं 2022 के चुनाव में। यहां कौन जीता? उमेश शर्मा काऊ बीजेपी से। इसके पहले उमेश शर्मा काऊ जी कांग्रेस से चुनाव जीत चुके थे। आपको याद होगा सरकार अस्थिर हुई थी, हरीश रावत जी की सरकार अस्थिर हुई थी और फिर बहुत से लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। अब तो उन्होंने आत्मसात कर लिया भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा को। अब नहीं किया अंदरूनी बात वो तब पता चलेगी जब उनकी टिकट किसी कट जाएंगे, टिकट किसी को नहीं मिलेंगे या किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा तो फिर बगावत करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे यशपाल आर्य जी और डॉक्टर हरक सिंह रावत जी भाजपा को छोड़ करके फिर से कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। तो ये देखना होगा कि क्या क्या कंडीशन क्या बनती है। बहरहाल 2017 का नतीजा आपके सामने। अब 22 में क्या हुआ? 22 में फिर से उमेश शर्मा काऊ जी चुनाव जीते। वोटिंग परसेंटेज 60.74 से 60.15% हुआ, यानी कुछ परसेंट जो है डाउन हुआ, लेकिन चुनाव यही जीते। वोटों की संख्या बढ़ी, टोटल वोट में से परसेंटेज देखे जा रहे हैं। कई बार बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं अच्छी यहाँ पर परसेंटेज तो कम है, वोट ज़्यादा हो गया। तो भाई ऐसे ही होता है, वोट की संख्या बढ़ जाती है तो परसेंटेज कम हो जाता है, ये समझना चाहिए। और वोट की संख्या बढ़ गई, ठीक है। जब आप टोटल में से आप काउंट करते हैं परसेंटेज, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2022 में उमेश शर्मा काऊ जी को मिले 60.15% और कांग्रेस पार्टी ने छलांग लगाई। कांग्रेस पार्टी छलांग कितनी लगाई? अब 23.37% से 32.66% पे कांग्रेस पार्टी ग्रोथ की। लेकिन अब आती है कि अनिल डोभाल जी यूकेडी से पिछली बार भी लड़े थे, 17 में भी, 22 में भी लड़े। तो 22 में जो वोट पड़े वो हम मान लेते हैं 1% पड़ा है, ऐसा 0.91% है। आप इसको 1% आप मान सकते हैं कि 1% तक के आसपास पहुंच गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यूकेडी का जनाधार है जिस बिहाफ पर आशुतोष नेगी रायपुर विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे? अगर वो लड़ते हैं तो 1% से 50% प्लस, 1% से 50% प्लस पे क्या वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि भाई यहाँ पहाड़ी एरिया ये हैं। माल देवता वाला इलाका पहाड़ी काफी एरिया है, कलंगा वाला इलाका पहाड़ी है। तो क्या सिर्फ जो पहाड़ी एरिया है, प्लेन के बारे में बताया, लेकिन क्या जो पहाड़ी एरिया है सिर्फ उन्हीं से उनको वोट चाहिए? मतलब रायपुर विधानसभा उन्होंने तय तो कर लिया, लेकिन वोट और चुनाव लड़ने का जो तरीका है, क्या वो वही तरीका है जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ती हैं? या जो कैलकुलेशन जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियां करती हैं, क्या वही कैलकुलेशन जो है यूकेडी का होगा या आशुतोष नेगी का होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्थिति थी। इसीलिए हमने एक प्रश्न आपसे पूछा कि क्या आशुतोष नेगी के लड़ने से, मतलब आशुतोष नेगी जी लड़ते हैं तो
यूकेडी कितना मजबूत हो पाएगी, या आपको लगता है यूकेडी चुनाव जीत जाएगी, या आपको लगता है कि यूकेडी आशुतोष नेगी जी जब चुनाव लड़ते हैं तो मात्र एक फैक्टर बन के रह जाएगी कि वो किसी एक दल के वोटों में सेंधमारी करेगी? आपको क्या लगता है? जो कुछ भी आपको लगता है फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आएंगे, ग्राउंड पर आएंगे और लोगों से बात करेंगे और फिर एक्चुअल रिपोर्ट भी आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। आप देखते रहिएगा द न्यूज़ वॉलेंटियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।